अनफॉर्चुनेटली जब अगस्त्य पैदा हुआ था तो उसको एक स्किन कंडीशन थी जहाँ कोई भी प्रोडक्ट जब मैं उसकी स्किन पर लगाती थी ना उसको इरिटेशन होती थी। वो माँ को एक गिल्ट फीलिंग होता है ना कि बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप ही की वजह से हो रहा है, तो बस वही फीलिंग मुझे आती थी। तब ये रियलाइज़ हुआ कि यार इंडिया के बच्चों को ना इतना पेन सहने की ज़रूरत नहीं है। इस जिद के साथ मैंने मामाअर्थ स्टार्ट किया दिसंबर 2016 में। कभी पहले बिजनेस नहीं किया था, बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई IIM IIT किसी बिजनेस स्कूल भी नहीं गई थी मैं, तो करते करते ही सीखा। यही एडवाइस मैं बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स को शार्क टैंक इंडिया पे देना चाहूँगी। नमस्कार, मैं हूँ गज़ल अलग, को फाउंडर मामाअर्थ। मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी से कि छोटे होते मैं कैसी बच्ची थी और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। तो मैं एक छोटे शहर से हूँ, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। वहीं पे मैं पली बड़ी। अपनी पहले 23 साल मैंने चंडीगढ़ में ही गुजारे हैं। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी फैमिली में मुझे नहीं लगता मेरे से पहले कभी किसी औरत ने नौकरी की थी या करियर के बारे में सोचा था। बट थैंकफुली मेरे माँ बाप काफ़ी डिफरेंट थे। उन्होंने मेरे को शुरू से सिखाया था कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आज भी याद है कि कंप्यूटर ग्रेजुएशन ख़त्म करने से पहले मैं अपने बैच की पहली बच्ची थी जिसको नौकरी मिल गई थी। मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ दिए, NIIT उसमें से एक जगह थी। वहाँ पे एक कॉर्पोरेट ट्रेनर का प्रोग्राम चलाया था उन्होंने, जहाँ हमें जाके जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को जो सॉफ्टवेयर हमने उनके लिए बनाया था उसको यूज़ करना सिखाना था, जिनसे उनको लाभ हो सकता था। आता नहीं था, कभी किया नहीं था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्या होती है, पढ़ाते कैसे हैं, बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट वो ज़िद इंडिपेंडेंट होने की इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने बोला करके देखते हैं, करते करते सीखेंगे। अगेन वो एक पहला कदम था जहां मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप में अगर ज़िद हो ना तो आप करते करते कुछ भी सीख सकते हो। वहाँ से 4 साल का सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर बना मुझे मिला। फिर वो ज़िद आई जब मैं माँ बनी, जब अगस्त्य मेरी ज़िंदगी में आया। और अनफॉर्चुनेटली जब अगस्त्य पैदा हुआ था तो उसको एक स्किन कंडीशन थी जहाँ कोई भी प्रोडक्ट जब मैं उसकी स्किन पे लगाती थी ना उसको इरिटेशन होती थी और वो बच्चा बहुत रोता था। मैं एक नई माँ थी, मुझसे बच्चे का रोना नहीं देखा जाता था और मुझे हर बार वो रोता था मुझे ऐसे लगता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। वो माँ को एक गिल्ट फीलिंग होता है ना कि बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप ही की वजह से हो रहा है, तो बस वही फीलिंग मुझे आती थी और मुझे बहुत ख़राब लगता था। डॉक्टर्स के पास गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मना हो गए। फिर बाहर से इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स जो है ऑर्डर करने शुरू किए, मंगाने शुरू किए और काफ़ी सरप्राइज़ हुई जब मैंने देखा कि बाहर से मैं प्रोडक्ट्स मंगा रही हूँ वो उसको सूट कर रहे हैं, जबकि इंडिया का कोई प्रोडक्ट उसको सूट नहीं कर रहा था। तो वहाँ से एक आदत सी बनी कि कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले ना मैं उसका लेबल पढ़ती थी कि इसमें है क्या और जो इंडिया में प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या है जो मेरे बच्चे को सूट नहीं कर रहे। बस वो पढ़ते पढ़ते, गूगल रिसर्च करते करते, मेरे डॉक्टर जो है मुझे और वरुण को, जो कि मेरे हस्बैंड और को फाउंडर हैं, हमें गूगल पेरेंट्स बुलाते थे। बस वहीं से मैंने जो है प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना शुरू किया, टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ा। मुझे ये पता चला कि इंटरनेशनली जहाँ 1500 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बैंड हैं, इंडिया में कोई ऐसा रेगुलेशन ही नहीं था कि ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला इंग्रेडिएंट आप अपने बच्चे पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट आया। मैं बहुत निराश हुई कि इंडिया के बच्चों को वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही है, उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उनके ऊपर क्या सेफ़ है, क्या अनसेफ है। तो जब अपने दोस्तों से बात की, ये पता चला कि वो भी प्रोडक्ट्स बाहर से ही मंगा रहे थे क्योंकि उनके बच्चों को भी वो सूट नहीं कर रहा था। तब ये रियलाइज़ हुआ कि यार इंडिया के बच्चों को ना इतना पेन सहने की ज़रूरत नहीं है।
क्यों इंडिया का कोई भी ब्रांड जो है ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उन पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो उस टाइम पे तो एज अ वाइफ हस्बैंड के सामने काफ़ी क्रिप किया कि ये नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने एक ही लाइन बोली, उन्होंने बोला कि आप कोशिश क्यों नहीं करते हो, ट्राई करो, रिसर्च करो, देखो इंडिया में हो भी सकता है कि नहीं। वहाँ से मुझे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मिला। मैंने प्रोडक्ट्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ये देखना शुरू किया कि जो इंटरनेशनल वाले प्रोडक्ट सूट कर रहे थे अगस्त्य को, वो इंग्रेडिएंट्स क्या इंडिया में अवेलेबल थे। रिसर्च पे पता चला कि सिर्फ अवेलेबल नहीं थे, इंडिया से ही बाहर जा रहे थे। तो बस कुछ लोगों से बात करी, कुछ फैक्ट्री ओनर्स से बात करी जो बेबी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, समझने के लिए कि क्या हम ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और जब हर जगह से ये आंसर आया कि बिल्कुल किया जा सकता है, बस कोई कर नहीं रहा है, तो वो बचपन वाली ज़िद वापस पिक्चर में आई कि अब तो ज़िद है कि इंडिया के कंज्यूमर की ना चॉइस बदलनी है। उनको बताना है, उनको सिखाना है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो मैंने ये भी समझा कि बहुत सारे लोगों को टॉक्सिन्स पता ही नहीं था, वर्ड ही नहीं पता था। फॉर दैट मैटर किसी को मैंने बोला कि ये लोशन जो है सल्फेट फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। उन्होंने मेरे से आके पूछा, अच्छा आप कह रहे सल्फेट फ्री है, इस पे क्या फ्री मिलता है? तो वो लेवल ऑफ एजुकेशन था। बट जिद, क्योंकि अपने बच्चे को रोते हुए देखा था और उसकी तकलीफ समझी थी, ये ठाना कि अपने बच्चे के लिए नहीं सिर्फ, बट इंडिया के सारे बच्चों के लिए ना ये वाला मार्केट जो है क्रैक करना है। उनके लिए टॉक्सिन फ्री सेफ प्रोडक्ट्स लाने हैं जो उनकी स्किन को कभी इरिटेट ना करे। क्योंकि एक माँ के लिए वैसे ही एक नए बच्चे को समझना बहुत मुश्किल है। बच्चे कोई मैनुअल के साथ नहीं आते हैं। उसमें अब उनकी त्वचा पे क्या लगाया जाए क्या ना लगाया जाए, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। तो बस इस ज़िद के साथ दिसंबर 2016 में हमने मामाअर्थ लॉन्च किया 6 बेबी प्रोडक्ट्स के साथ। आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। वो 6 बेबी प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसके पीछे बहुत काम किया था। जहाँ कुछ 700 से 800 मॉम्स के साथ मैंने खुद कनेक्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप से, लोगों फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से कनेक्ट करके उनको प्रोडक्ट भेजा, उनसे पूछा कि आप ये लगा के देखिए, आपको कैसा अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वो सारा इंसाइट लेके जब हमने 6 प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया, हमें थैंकफुली बहुत अच्छा फीडबैक निकला। लोगों ने ये समझा कि यार ये एक ब्रांड है जो पेरेंट्स ने शुरू किया है पेरेंट्स के लिए। तो वो स्टोरी का कनेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये 700 मॉम्स जिनके साथ मिलके मैंने प्रोडक्ट्स बनाए थे, जो कि दिन रात मेरे साथ कनेक्टेड थे कि ऐसा होना चाहिए, ब्रांड को ये करना चाहिए, वो बहुत खुश थे कि यार कोई तो इंडिया में ब्रांड आ रहा है जो हमारी बात सुन रहा है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो है प्रोडक्ट्स बना के हमें दे रहा है। तो आई थिंक वो पहला सक्सेस फैक्टर था। मैं इसको मार्केटिंग नहीं बुलाती हूँ क्योंकि सच में ये मार्केटिंग नहीं थी, ये मेरा तरीका था अपने कस्टमर्स को और समझने को, और मुझे और कोई तरीका उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे हम मामाअर्थ के साथ आगे बढ़े, लोगों ने बोला कि ये आपका जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग था ये आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया। आई थिंक उसके बाद अगेन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इन कंज्यूमर्स के साथ जो है कनेक्टेड रहूं, इनकी हर एक प्रॉब्लम समझूं। इन्होंने ही हमें बोला कि अच्छा अब आपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इतने बढ़िया हैं, हमें बहुत पसंद है, बट बच्चों को जन्म तो माँ देती है ना, तो माँ के लिए प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना रहे हैं? बच्चा तो कितनी पास रहता है माँ के शरीर से, कभी बाजू चाटता है, कभी हाथ चाटता है, कभी मुंह चाटता है, और वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, हम उसको मना नहीं करना चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो। तो मॉम्स के लिए भी जो है टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाइए ताकि हमें ये वाला भी डर जो है हमारे दिमाग से निकल जाए। तो हमने जो है एक और रेंज निकाली जहाँ हम उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे थे। फिर मुझे लगता है 3 महीने बाद एक कैंपेन हुआ जहाँ लोगों ने बोला कि ये मामाअर्थ क्यों है, ये पापा अर्थ क्यों नहीं है, पापास भी तो कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का।
तो हमने ये रियलाइज़ किया कि यार मामा के लिए प्रोडक्ट हो या पापा के लिए प्रोडक्ट हो, इंग्रेडिएंट्स तो सेम जा रहे हैं, फॉर्मूला जो मैं बना रही हूँ प्रोडक्ट का वो तो सेम है। तो तब हमने डिसाइड किया कि मामा अर्थ सिर्फ एक बेबी ब्रांड नहीं, एक फैमिली ब्रांड होगा, जहाँ हम बेबी केयर, फेस केयर, स्किन, हेयर, बॉडी, सारी कैटेगरीज को केटर करेंगे विद बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ब्लॉगर्स के साथ काम किया, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया। वही आई थिंक मेरा पहला मार्केटिंग, मुझे उस टाइम नहीं पता था मार्केटिंग क्या होता है, कभी पहले बिजनेस नहीं किया था, बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई IIM IIT किसी बिजनेस स्कूल भी नहीं गई थी मैं। तो करते करते ही सीखा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था जब मैंने शुरू किया था मामा अर्थ, जहाँ जब मैं ये 700 मॉम से बात कर रही थी, ये मुझसे पूछते थे कि हम आपको क्यों ट्रस्ट करें, आप कल को, ठीक है आप समझ रहे हो, आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, बट हम आपको क्यों ट्रस्ट करें, ये वाले ब्रांड्स जो हैं ये तो सदियों से हैं, 100 सालों से हैं, 200 सालों से हैं, हमारी माँ ने हम पे ये यूज़ किया था, हमने आगे अपने बच्चों पे ये यूज़ किया, तो अभी हम आप पे सडनली क्यों ट्रस्ट करें। और ऐसे वाले क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जब आप स्केल कर रहे होते हो ना, ज़्यादा जनता को रीच आउट कर रहे होते हो, सबको तो आप अपनी स्टोरी नहीं बता सकते हो। तो उनके ये वाले क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमने तब रियलाइज़ किया कि कंज्यूमर को ट्रस्ट दिखाने के लिए कुछ तो हटके करना पड़ेगा। और उस टाइम पे हमने जो है मेड सेफ के साथ काम करना शुरू किया। मेड सेफ एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के बाहर बैठती है। वो जो है हर एक प्रोडक्ट सेफ टू बी यूज्ड ऑन बेबी स्किन, सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, सेफ फॉर द मरीन लाइफ, ये सारी टेस्टिंग करती है। तो लॉन्च के टाइम पे ही हमने उनके साथ काम किया। मुझे आज भी याद है उस टाइम पे पहले 6 महीने मुझे लगता है हम कुछ 4 से 5 घंटे की नींद लेते थे पूरा दिन, क्योंकि दिन में बच्चे का ध्यान रखती थी मैं, प्लस यहाँ पे कंज्यूमर से बात करती थी, फैक्ट्री वालों से बात करती थी, और रात में मेड सेफ से बात करती थी क्योंकि उनका समय बिल्कुल ही उल्टा चलता था। तो वो सब कुछ करने के बाद मामा अर्थ जैसा आपको आज दिखता है वैसा लॉन्च हुआ। तो मैं अक्सर लोगों से ये पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है सफल होने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, हुनर या ज़िद? क्योंकि मेरे पास हुनर तो नहीं था, ना कोई बिजनेस डिग्री थी, ना मैं किसी बिजनेस बैकग्राउंड से आती थी जहाँ मेरे को कोई एक्सपीरियंस था। मेरे पास तो सिर्फ ज़िद थी इंडिया के कंज्यूमर की चॉइस बदलने की, उनको ज़्यादा अवेयर कराने की, ताकि वो अपने लिए बेटर डिसीजन ले पाए, अपने बच्चे के लिए बेटर डिसीजन ले पाए। और उस ज़िद से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मुझे शार्क टैंक इंडिया ने इनवाइट किया है कि मैं एक जज बनूं और बाकी एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ सुनूं। ये बहुत ही एक्साइटिंग है मेरे लिए, बिकॉज दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की ज़िद समझना, उनका पैशन समझना, ये जानना कि वो कैसे डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं या वो क्या जुनून है जो उनको ड्राइव कर रहा है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में। और मैं बिजनेस से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पे जो है बेट करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो मैं ये मानती हूँ कि इंडिया में कोई भी बंदा जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है ना, अगर उसमें ज़िद है ना कुछ कर दिखाने की, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। तो अगर मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से अभी तक कुछ सीखा है, यही एडवाइस मैं बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स को शार्क टैंक इंडिया पे देना चाहूँगी कि यार अपनी ज़िद और जुनून पे भरोसा रखो। अगर वो है ना, तो आसमान में अगर आप पत्थर दिल से मारोगे ना तो छेद तो हो ही जाएगा। बस उस जुनून के साथ आप आगे चलिए। दूसरा मैं कहूँगी कि फेलियर से कभी मत डरे। अगर मैं ये सोचती कि मेरे पास तो हुनर ही नहीं है कोई, ना बिजनेस डिग्री ना बैकग्राउंड, मैं बिजनेस कैसे करूँगी, मैं कैसे ये ब्रांड बनाऊँगी, तो शायद उस डर से मैं कभी शुरू ही ना करती। तो फेलियर्स आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे, किसी ना किसी वे में आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल हुए, बट इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि फेल होने के बाद आपने क्या किया, राइट? तो उसके ऊपर अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखिए, फेलियर से मत डरे। और तीसरा, ये एज अ मॉम एंटरप्रेन्योर मेरी फेवरेट एडवाइस है
मैं बाकी सारी मदर्स हों या एंटरप्रेन्योर्स हों या बिजनेस वुमेन हो या मेरे ऑफिस में काम करती हुई लड़कियां हों, मैं उनको देती हूँ कि यार कभी भी ना हेल्प मांगने से डरना नहीं। जब मैंने और वारों ने मामा अर्थ स्टार्ट किया था तो हमारे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों करना है, इतना चलता चलाता हुआ तुम्हारी रेगुलर मंथली इनकम है, इस टाइम पे बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, 6 महीने का है, उसको रिस्क पे डाल के जो है अपनी जॉब छोड़ देना, क्या इसका सेंस बनता है या नहीं बनता। बट हमने फिर भी स्टार्ट किया। इवेंचुअली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आज मैं यहाँ तक हूँ तो उन्हीं की सपोर्ट से हूँ। बट अर्ली ऑन ना, बिकॉज वो सपोर्ट में थोड़ी हिचक थी, तो मुझे हेल्प मांगने में हिचक होती थी कि यार मैंने अपने मनाया है उनको कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं उनको कैसे बोलूँ कि मुझे इस पे भी मुश्किल हो रहा है, इस पे भी मुश्किल हो रहा है, तो हेल्प नहीं मांगती थी। बट 6-8 महीने बाद जब मैंने उनसे हेल्प मांगा एक बार, क्योंकि मुझे कहीं जाना था कुछ दिनों के लिए, काम से जाना था, उनका रिस्पॉन्स देख के मैं बहुत हैरान रही। वो इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने जो है उसके बाद मेरे से खुद आके पूछना शुरू किया कि और कहीं हेल्प चाहिए तो भी बताना। बहुत बार होता है कि हमें लगता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा भी मैनेज करना है, काम भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, रिश्तेदारों को भी संभालना है, और ये सब कुछ ना मैंने खुद करना है। ऐसा नहीं होता। हमारे ना आसपास लोग बहुत अच्छे हैं। जब आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करोगे ना, जब आप उनको कहोगे कि ये मुश्किल लग रहा है, थोड़ी हेल्प कर दो, आप हैरान हो जाओगे कि कितने लोग आपके आसपास जो है आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अच्छाई पे भरोसा रखिए। मामा अर्थ में हमारी लाइन है गुडनेस इनसाइड, वो मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है, तो उसके ऊपर भरोसा रखिए, मानिए कि लोग बहुत अच्छे हैं, और कभी हेल्प लेने से हिचके ना। वो आपको भी मदद करेगा और वो दूसरों को ना आपकी जर्नी का पार्ट बनाएगा। तो ये एडवाइजेस अपने साथ बांधकर जो है अपना जर्नी आगे बढ़ाइए, और सक्सेस तो आ ही जाएगी, काबिल बनने पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिए। जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ Spotify पर। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।